आपको। और वो छोटा सा काम ये करना है कि मार्केट के प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, चाहे वो हिंदुस्तान लीवर हो, प्रोक्टर गैम्बल हो, या चाहे कोई भी कंपनी हो, उन सारे प्रोडक्टों का बायकॉट करना है और आरसीएम को अपने घर में जगह देनी है। स्वदेशी अपनाओ और देश बचाओ का नारा हमें लगाना है दोस्तों। अगर हम ये चाहते हैं कि रुपया ऊपर चढ़े, डॉलर नीचे जाए, तो इसका सिर्फ एक सिंपल सा तरीका है, आसान सा तरीका है, स्वदेशी अपनाएं, देश बचाएं। और 100% स्वदेशी प्रोडक्ट कहां मिलता है, ऐसा आप पूछना चाहता हूं मैं आप लोगों से। और आज आरसीएम किसी परिचय का मोहताज नहीं है दोस्तों। हम सब अच्छी तरह से, खूब बढ़िया तरीके से ये समझ रहे हैं और आरसीएम की गूंज बड़ी बड़ी कंपनियों की चूड़े हिला देगी, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं। एक प्रश्न है आप लोगों से, हिंदुस्तान लीवर कहां की कंपनी है साहब? ईस्ट इंडिया कंपनी भी आए थे, मालूम है क्या करा उन्होंने? क्या आप उस इतिहास को दोहराना चाहते हैं क्या? तो क्या करना है? अगर आरसीएम के अलावा कोई प्रोडक्ट आपको सामने दिखे तो आपको ये लगना चाहिए कि सांप है, बिच्छू है, डंक मार देगा। अगर ये एहसास आप जागृत कर पाएंगे तो हम आरसीएम बिजनेस को टॉप ऑफ द वर्ल्ड लेकर जा सकते हैं। साथ दे सकते हैं क्या? सर मैं पूरे दावे के साथ, पूरे चैलेंज के साथ ये कह सकता हूं कि इन सारी कंपनियों को हम उनके होमलैंड वापस भेज सकते हैं अगर आप सब लोगों ने दिल और दिमाग, गुर्दा, कलेजी, फेफड़ा जो भी सबको एकत्रित करके अगर आरसीएम बिजनेस का धमाल हिंदुस्तान के कोने कोने तक अगर हमने पहुंचा दिया तो ये पॉसिबल हो सकता है, ये संभव है। आप जरा सोचिए, अभी हम लोग 17 तारीख को जोनल सेलिब्रेशन में, मैं खुद भी भिलवाड़ा में था, 15, 16, 17 इन 3 दिनों का प्रोग्राम ये इंडिकेट कर रहा है, ये संकेत दे रहा है, ईस्ट और वेस्ट, आरसीएम इज द बेस्ट। कितने को लोगों को लगता है? एक बार खड़े होके आपकी तालियां बताएंगी सही है। मुझे थोड़ा सा महसूस हो रहा था कि थोड़ा जो है ना जोश में कमी दिखाई दे रही थी, लोगों का आना जाना जो है ज्यादा शुरू हो गया था, इसलिए थोड़ा अरविंद जी को लगा कि यहाँ पे मोटिवेशन का तड़का जरूरी है, राइट सर? ट्रेनिंग के साथ साथ अगर मोटिवेशन मिले तो कैसा रहेगा? एक छोटी सी स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगा सर, अगर थोड़ा समय। एक बार क्या होगा, एक व्यक्ति विदेश से वो इंडिया में आता है और वो अपने दोस्तों को ट्रीट देना चाहता है, तो वो ट्रीट देने के लिए उसने एक लस्सी वाला होता है उस शहर में जो बहुत अच्छा लस्सी बनाता है, वहां पे सब लोगों को एकत्रित होने के लिए बोलता है। और वो शाम के टाइम सभी दोस्त जो है एक लस्सी वाले की दुकान पर एकत्रित होते हैं और एकत्रित होने के बाद वहां पे सब लोग दोस्त बैठे होते हैं, सभी दोस्त, और उसने दुकानदार को ऑर्डर किया, 5-6 दोस्त थे तो 6 लस्सी का ऑर्डर दिया। उसके बाद वहां पर एक बुजुर्ग महिला जो आई और उसने उस लड़के से ईश्वर के नाम पर, अल्लाह के नाम पर जो भी है कुछ मांगा।
तो उस लड़के ने पहले तो पर्स पे हाथ दिया और फिर कुछ पैसे निकालने लगे, लेकिन फिर वो पर्स वापस रख दिया। उस बुजुर्ग महिला के चेहरे से ऐसा लग रहा था कि उसको शायद भूख लग रही है, कुछ खाया नहीं होगा। तो उस व्यक्ति ने उससे बोला कि माँ जी क्या आप लस्सी पिएंगी? तो थोड़ा सा वो झिझकी, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ। अब इनको दोस्तों को लग रहा था कि यार ये क्या कर रहा है, 10-20 रुपए में बात जो है टल सकती थी, 5-10 रुपए में, लेकिन ये 50 रुपए की लस्सी की बात कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि हाँ। तो उसने ऑर्डर दिया दुकानदार को कि साहब एक लस्सी और बढ़ा देना। अब वो वहाँ सीटें सारी फुल थी, कहीं जगह नहीं थी। तो वो माता जी जैसे ऑर्डर आया तो माता जी जो है दूर जाके वो नीचे ज़मीन पे बैठ गई, और जैसे उस व्यक्ति ने देखा कि माँ जी जो है वो ज़मीन पे बैठ गई, तो उसको बड़ा ऐसा लग रहा था जैसे कुर्सी उसको काट रही हो, और उसको ऐसा लग रहा था कि मैं उनको बुला के, देखिए आदर सत्कार होता है, संस्कार होता है इंडियन कल्चर में, तो वो कहीं ना कहीं उसके अंदर था। तो उसको लग रहा था कि मैं उठ जाऊँ और मैं उस माता जी को मैं बिठा दूँ वहाँ पे, या तो उसको ऐसा लगा कि यार मैं ही जाके उनके साथ में जमीन पे बैठ जाता हूँ उनके साथ में। तो ये सब कुछ दुकानदार देख रहा था, और उसने कहा कि सर कोई बात नहीं, आप रुकिए, मैं 2 कुर्सी जो है उस पर नौकर को बोला कि 2 कुर्सी मैं भिजवा रहा हूँ आपको, और वो 2 कुर्सी वहाँ पे भिजवाता है। माता जी और वो दोनों इस पे बैठती हैं, और वो दुकानदार उस व्यक्ति से कहता है कि साहब थैंक यू मत बोलना। क्यों? क्योंकि कस्टमर तो मेरी दुकान पर बहुत आते हैं, लेकिन आप जैसे इंसान बहुत कम आते हैं। और ये जो संस्कार की बात है, ये कहां मिलता है साहब? ये आरसीएम बिजनेस में मिलता है। एक बार मैं यही एमपी में कहीं मीटिंग ले रहा था, तो मैं इस तरह की कुछ बातें, मैं थोड़ा अध्यात्म से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं कर रहा था। तो किसी ने पूछा कि ये कौन से बाबा का सत्संग है? तो मैंने बोला उनको कि ये टीसी बाबा का सत्संग है। राइट सर। तो उस दुकानदार ने कहा कि ग्राहक तो बहुत आते हैं, लेकिन आप जैसे इंसान बहुत कम आते हैं। और ये इंसानियत का जज्बा कहाँ सिखाया जाता है? आरसीएम बिजनेस में सिखाया जाता है। दोस्तों, मैं तो एक गाना मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगा कि जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में मिले जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। ये किसका स्लोगन है? ये आरसीएम बिजनेस का स्लोगन है। और हम इसी व्यापार में है दोस्तों। अगर हमें कुछ बांटना है तो हम मुस्कान बांट सकते हैं। अगर हमें किसी के चेहरे पर खुशी अगर देखनी हो, तो हमें खुशी उसके चेहरे पे कैसे आए वो हमें काम करना चाहिए। घरों का चूल्हा कैसे जले, 150 करोड़ आबादी को किस तरह से रोजगार मिले, किस तरह से 150 करोड़ वाले इतने विस्तृत देश के अंदर आर्थिक आजादी आए, और किस तरह से घर घर में आरसीएम फले या आरसीएम फले, इस विचार को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और अरविंद जी का धन्यवाद, पूरी कंपनी का, डीसी सर का, केसी सर,